हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पे क्लास 11 12 बीएससी एमएससी फिजिक्स की टॉपिक्स की सुपर इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। और आज की जो हमारा क्लास है वो है बीएससी सेकंड सेमेस्टर थर्मोडायनेमिक्स थर्मल फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेन्स लॉ बाय प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। तो हमें प्लैंक्स लॉ से वेन्स लॉ को प्रूव करना है। आपके सिलेबस में रेले जीन्स लॉ, प्लैंक रेडिएशन लॉ, स्टेफेंस लॉ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये सारे ये जो एक पूरा प्रॉपर एक यूनिट है उससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। तो देखिए बहुत बड़ा ये डेरिवेशन नहीं है और बहुत छोटे में ही आप लोग करके बहुत अच्छा नंबर आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। किसी भी डेरिवेशन को करने से पहले उसका स्टेटमेंट लिखा जाता है। उसके बाद उसमें बताया जाता है कि उसमें क्या प्रूव करना है या उस लॉ में क्या बताया गया है। फिर प्रूफ करके हेडिंग डाल करके फिर उसको प्रूव करना होता है। फिर लास्ट तक उसको हम प्रूव करके दिखाते हैं एग्जामिनर को और वहां पे जाके उसको घेर देते हैं, जिससे कि वो ब्लॉक में रहता है तो एग्जामिनर की नजर पड़ती है तो बहुत अच्छा नंबर देते हैं, है ना। वो पूरा स्टेप्स एक 1 by 1 इस तरीके से करना होता है। तो जो वेन्स लॉ क्या बोलता है, इन अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम द वेवलेंथ lambda m for which radiant power is maximum is inversely proportional to absolute temperature of that body। सबसे पहले ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है। तो लास्ट क्लास मेरी ब्लैक बॉडी की थी, उसके बाद स्टेफेंस लॉ आया, फिर ये। तो ब्लैक बॉडी के बारे में दोबारा हम बता देते हैं। ब्लैक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट, यूनिवर्स में प्रेजेंट हर एक रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखती है। 100% एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी नहीं, लेकिन फिर भी 97% एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी वो रखती है, जो कि फेरी के द्वारा डिजाइन किया गया था। और उस ब्लैक बॉडी को हीट करने के उपरांत क्या होगा, वो जो भी रेडिएशन एब्जॉर्ब की होगी वो उसको क्या करेगी, एमिट करेगी। यानी ब्लैक बॉडी गुड एब्जॉर्बर भी होती है और गुड एमिटर भी होती है, ठीक है। तो उसी के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है इन ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम। ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम के अंदर, अब स्पेक्ट्रम में बहुत सारे वेव्स आ जाते हैं आपके, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, गामा वेव्स, लॉट्स ऑफ वेव्स आर देयर। द वेवलेंथ लैम्डा एम का मतलब होता है मैक्सिमम वेवलेंथ। द वेवलेंथ लैम्डा एम फॉर विच द रेडिएंट पावर इज मैक्सिमम। एक पर्टिकुलर ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम पढ़ा रहे थे, तो वहां पे एक पर्टिकुलर कर्व के ऊपर इस तरीके से ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ग्राफ बन रहा था, अगर आपको याद हो तो, ई लेमडा और लेमडा के बीच में। और ये हमारा क्या था, इस तरीके से विजुअल विजन था और इस तरीके से हमारा क्या बन रहा था, कर्व बन रहा था। तो एक पर्टिकुलर कर्व के ऊपर हमें एक मैक्सिमम वेवलेंथ, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैक्सिमम वेवलेंथ हमको मिल रही थी, जिसको हम लेमडा एम कह रहे थे। हर एक कर्व के लिए हमको मैक्सिमम वेवलेंथ इस तरीके से मिल रही थी। हर एक कर्व के ऊपर मैक्सिमम वेवलेंथ हमको इस तरीके से मिल रही थी, जिसको हम लेमडा एम बोल रहे थे। ये मैक्सिमम है, यहाँ पे स्लोप जीरो होता है। मैक्सिमम वेवलेंथ जहाँ पे जिस पॉइंट में मिलती है वहां पे स्लोप क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो उसका जो लेमडा एम है फॉर विच रेडिएंट पावर इज मैक्सिमम, तो इस मैक्सिमम पॉइंट पे क्या बता रहा है कि जो उसकी रेडिएंट पावर है, जो एमिशन की पावर है, वो मैक्सिमम होती है और जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि ये जो लेमडा एम है, लेमडा एम लेमडा एम लेमडा एम इधर की तरफ शिफ्ट कर रही है। ये यहाँ थी, यहाँ थी, यहाँ थी, यहाँ थी। जैसे जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो वेवलेंथ जो है इस साइड में एक तरफ शिफ्ट करती चली जा रही है। और जिस साइड में शिफ्ट कर रही है मीन्स ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रही है, और लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने का मतलब वेवलेंथ धीरे धीरे घट रहा है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे जो कर्व हमारी बन रही है, यानी लेमडा एम मिल रहा है, वो धीरे 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 क्या घटती चली जा रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो लेमडा एम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/t के। यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो लेमडा एम की वैल्यू होगी वो क्या होती है, घटती चली जाती है। तो ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसको जाकर के इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा एम टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यही होता है वेन्स लॉ, ठीक है। वेन्स ने यही बात बताई थी, लेमडा एम टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसको हमको प्लैंक रेडिएशन लॉ, प्लैंक फार्मूला से इसको प्रूव करना है। तो एक बार और हम पढ़ देते हैं। इन अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम द वेवलेंथ लैम्डा फॉर विच, ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम में जो वेवलेंथ लैम्डा एम है, जिसके लिए जो उसकी रेडिएंट पावर यानी एमिशन पावर ऑफ एमिशन जो होगा वो मैक्सिमम होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसी एक पॉइंट पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर के ऊपर, है ना। तो लैम्डा एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/t होता है। लैम्डा एम टी इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट ऑफ वेन्स लॉ है और इसी चीज को हमको यहाँ पे प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ प्लैंक्स रेडिएशन लॉ या प्लैंक लॉ। तो प्रूफ यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्लैंक्स लॉ फॉर्मूला हम जानते हैं, ई लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी अपॉन में लैम्डा कॉस 5
ब्रैकेट ओपन ई पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस वन। ये क्या होता है? ये होता है प्लैंक्स लॉ का फॉर्मूला है ये, और इसी से हमको ये इतना प्राप्त करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सीधा करके लिखा जाए, इसको ऊपर कर देते हैं। तो ई लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी, ठीक है, ये ऊपर करेंगे लैम्डा के पावर 5 हो जाएगा, और सॉरी ये ऊपर करेंगे तो लैम्डा पावर -5 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो, ठीक है, और ये ऊपर जाएगा तो ई के पावर एच सी अपॉन में लैम्डा के टी -1 के पावर -1, इस तरीके से होगा। इसको ऊपर कर देंगे तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। इसको इक्वेशन नंबर स्टार मान लेते हैं। नाउ partially differentiating above equation with respect to lambda we get, हम क्या गेट करके इसको मिटा देते हैं। तो डी ई लेमडा अपॉन में डी लेमडा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी। अब देखिए यहाँ पे हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, तो एक के बाद एक करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कांस्टेंट करके इसका डिफरेंशिएशन, इसको कांस्टेंट करके इसका डिफरेंशिएशन, मतलब 1 × 2 रूल लग जाएगा। तो इसको कांस्टेंट करना है, ई पावर एच सी अपॉन में लेमडा के टी -1 के पावर -1, लेमडा पावर -5 का करेंगे तो -5 लेमडा पावर -6 आ जाएगा, -5 लेमडा पावर -6 आ जाएगा, ठीक है, प्लस अब लेमडा पावर -5 छोड़ेंगे, अब इसका करेंगे। तो इसका करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस, इधर आ जाएगा माइनस ई के पावर एच सी अपॉन में लेमडा के टी के पावर -2, ठीक है। अब देखिए जब ये इस तरीके से आ जाएगा, अब क्या होगा, -1 है, सॉरी ये एक सेकेंड, -1 के पावर -2, इस वाले पार्ट का ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब इसका पूरे होल का हो गया तो इसके अंदर का करेंगे, इसका करेंगे। तो ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होता है, माइनस इसका हो जाएगा 0। तो ये क्या हो जाएगा, ई के पावर एच सी अपॉन में लेमडा के टी, इसका हो जाएगा 0। और फिर इसका ई के पावर एक्स, मतलब अब एक्स का होगा, तो इसका जब होगा तो क्या होगा, माइनस एच सी अपॉन में लेमडा स्क्वायर के टी, इस तरीके से हो जाएगा। ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। कैसे किए फिर से देखेंगे, 8 पाई एच सी उसी तरीके से रखे हैं, फिर उसके बाद जो है इसमें 1 × 2 रूल लगाएंगे, u × v रूल। तो पहले इसको छोड़ेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो लेमडा पावर -5 का -5 लेमडा पावर -6 आ जाएगा, प्लस अब इसको छोड़ेंगे, लेमडा पावर 5 को छोड़ेंगे, अब इसका करेंगे। तो इसका करेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा, -1 माइनस ई पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी -1 पावर -2 हो जाएगा, -1 था -2 हो जाएगा। अब फिर इसका करेंगे, इस पूरे अंदर वाले ब्रैकेट का करेंगे, अब बड़े वाले का हुआ, अब अंदर वाले ब्रैकेट का करेंगे। तो ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही होगा, और 1 का 0 हो जाएगा, तो 0 नहीं लिखे हैं। और फिर जो x हमारा ई के पावर x, मतलब ये जो x है, इसका करेंगे, क्योंकि लेमडा के रिस्पेक्ट में यहाँ पे लेमडा है, तो इसका होगा तो माइनस एच सी अपॉन लेमडा स्क्वायर के टी हो जाएगा। आ रही बात समझ, और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आगे, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा हो गया डिफरेंशिएशन। अब यहां से हम क्या करेंगे, कुछ बातें कॉमन लेंगे। तो डी ई लेमडा अपॉन में डी लेमडा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी, तो बाहरी था, यहां से हम कॉमन ले लेंगे कितना, ई पावर एच सी अपॉन में लेमडा के टी, ठीक है, और -1 आपका उसी तरीके से है, लेमडा के पावर -6, इतनी बात हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ क्या बच जाएगा, -5 बच जाएगा, प्लस, ठीक है। देखिए इतनी बात हम यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, क्या कॉमन ले रहे हैं, 8 पाई एच सी ई के पावर एच सी अपॉन लेमडा -1, ठीक है, ये पावर -1 है, सॉरी ये -1 है, ये -1 था। तो ई के पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी -1 पावर -1 लेमडा पावर -6, इतनी बात हमने कॉमन ले लिया। तो इस वाले पार्ट से क्या बचेगा, -5 बचेगा। अब इधर क्या बच जाएगा हमारा, अब देखिए ई के पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी -1 जो है, और के पावर -1 हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ से,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको हम छोड़ दे रहे हैं। तो ई के पावर एच सी अपॉन में लेमडा के टी माइनस 1 का -1 हो जाएगा, ये बच जाएगा। फिर ये तो हमने बाहर एक निकाल दिया। अब लैम्डा पावर -6 कॉमन लेना है, तो लैम्डा पावर -6 कॉमन है, तो लैम्डा पावर -5 ये है ही, और एक 1 अपॉन में लैम्डा वो ऊपर करेंगे तो लैम्डा पावर -1, तो एक लैम्डा यहाँ से आ जाएगा बाहर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई की पावर एच सी अपॉन में लैम्डा के टी, और यहाँ बच जाएगा आपका एच सी अपॉन में लैम्डा के टी बच जाएगा, और ये आपकी बात इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या कहेंगे, ये वैल्यू हमारी निकल करके आ गई, मीन्स इस पूरे बात में से इतना कॉमन लिए तो इतना बचेगा आपका। ठीक है, अब बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, ये सब चीजें तो आप लोगों के लिए नॉर्मल होंगी। ठीक है, कर लेंगे आप सभी लोग, और समझ में भी आ गया होगा कैसे हमने किया है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा स्लोप के बारे में बात करते हैं। एट अ सर्टेन टेम्परेचर मैक्सिमम हैविंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी वेयर स्लोप इज 0। अब जो कर्व हमको मिल रहा था, उस कर्व के ऊपर लैम्डा एम मतलब लैम्डा वेवलेंथ मैक्सिमम हमको दिख रहा था, उस पॉइंट पे जो स्लोप था वो क्या था, 0 था। तो जो मैक्सिमम पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, डी ई लैम्डा अपॉन में डी लैम्डा को हम क्या करते हैं, 0 कर देते हैं। तो डी ई लैम्डा अपॉन में डी लैम्डा को हम क्या ट्रीट करेंगे, 0 ट्रीट करेंगे। किस पे, जहां पर लैम्डा लैम्डा मैक्सिमम हो रहा होगा उस पॉइंट पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस जगह पे 0 रखेंगे और फिर हम पूरी बात को लिखेंगे। तो यहीं पे लिख देते हैं थोड़ा, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा हमारा बात, ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 पाई एच सी ई के पावर एच सी अपॉन में लेमडा के टी -1 के पावर -1 लेमडा के पावर -6। अब ब्रैकेट में क्या था हमारा, -5 प्लस ई के पावर एच सी अपॉन में लेमडा के टी -1 के पावर -1 ई के पावर एच सी अपॉन में लेमडा के टी, और ब्रैकेट में यहीं पे था ये वाला पार्ट, क्या था, एच सी अपॉन में लेमडा के टी। यही बात हमारी बच रही है। अब क्या करेंगे, इस पूरे पार्ट को 0 के पास भेज देंगे, इस पूरे पार्ट को हम क्या करेंगे, 0 के पास भेज देंगे। 0 के पास भेजेंगे तो क्या बचेगा हमारा, बस ये बात बचेगा। तो थोड़ा सा इसको हम रब कर रहे हैं। देखिए इसको हमने क्या किया, 0 के पास भेज दिया, और जो -5 क्या बच रहा, पहले लिखिए यहाँ पे, -5 बाद में देखेंगे। ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू -5 प्लस ई के पावर एच सी अपॉन में लेमडा के टी -1 के पावर -1 ई के पावर एच सी अपॉन में लेमडा के टी, और फिर एच सी अपॉन में लेमडा के टी। ठीक है, यही बात बच रही है। इस -5 को इधर कर देते हैं, यानी 0 के इधर कर देते हैं, तो ई के पावर एच सी अपॉन में लेमडा के टी -1 के पावर में ई के पावर एच सी अपॉन में लेमडा के टी, और ये हो जाएगा एच सी अपॉन में लेमडा के टी इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब थोड़ा एक काम करते हैं, ये -1 है, इसको नीचे ले आते हैं। तो ई के पावर एच सी अपॉन में लेमडा के टी, एच सी अपॉन में लेमडा के टी अपॉन में ये नीचे आ जाएगा ई के पावर एच सी अपॉन में लेमडा के टी -1। ठीक है, इसको नीचे कर दिया है, -1 था नीचे उतार दिया है, तो ये एच सी अपॉन में लेमडा के टी इज इक्वल टू 5। यही है। अब हम क्या कंसिडर करेंगे यहाँ पे, एच सी लेट एच सी अपॉन में लेमडा के टी को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, चलिए रखिए। तो ई के पावर x हो जाएगा अपॉन में ई के पावर x -1 हो जाएगा इंटू x हो जाएगा इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। यही बात बचेगी हमारी, यही बात बचेगी, है ना। अब क्या करें, इसको इधर भेज देते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। तो 5 ई के पावर x -1 अपॉन में ई के पावर x इज इक्वल टू x। ठीक है, x की वैल्यू निकल गई। अब जो x की वैल्यू क्या थी, वो क्या थी हमारी, हमने क्या माना था x की वैल्यू,
तो x जो था हमारा क्या था x की वैल्यू थी हमारी hc अपॉन में लेमडा के टी थी, x की वैल्यू यही थी ना। लेमडा टी को इधर भेज दीजिए, लेमडा टी को इधर भेजते हैं तो hc अपॉन में के x आ जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं क्या कि ये किस पॉइंट पे निकाला गया है, लेमडा m मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ की मैक्सिमम पॉइंट पे वैल्यू निकल गई है। तो वी नो क्या है यहाँ पे, लेमडा को क्या ट्रीट करेंगे, लेमडा मैक्स, तो लेमडा मैक्स टी इज इक्वल टू एच सी अपॉन में के एक्स। ये क्या है वैल्यू, इसकी सभी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। एक्स की वैल्यू जानते हैं कि हमारा कांस्टेंट होता है, सी हमारी स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है, एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो लेमडा एम टी की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो इतना एग्जाम में अगर आप करके आते हैं तो बहुत अच्छा नंबर आपको मिल जाएगा। देखिए बहुत बड़ा डेरिवेशन नहीं है, इजी डेरिवेशन है, आप इजीली कर सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि सभी बच्चों को ये क्लास आज की समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास समझ में आई हो बेटा तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है आप लोग के कमेंट्स देख करके, समझ में आ रहा है सर, बहुत अच्छा लगता है देख करके। थैंक यू सो मच।